अरे माता सरस्वती तुम्हें मनावे, सूर्य और साजमा देव सजाए। हे गजानन गजबर छाती, हाथी जैसा मुख तुम्हारी। गायत्री संग सावित्री, सीता माता तू सिरनाय। अरे मुरलीधर देव यटल बर धरवर आय के देव बंधाई। के पद कमलन में शीश नवाए। ये प्रथम बुलवा है गुरुवर को, फिर सब देवर है बुलाए। करो तवा नदिया के मैदान, और एक मीरा धरियो धीरा मैया आय के करो सहाय। भगवती होरी सहाय। अरे महाभारत भया रे भारत में, तो भारत ने लयो उठा। अरे अश्वमेध यज्ञ की गाथा, अजय कैसे चलही दर्शा। दोस्तों, आज अजय कैसेट कंपनी के माध्यम से ये महाभारत का पवित्र आख्यान अश्वमेध यज्ञ की कथा मैं भारत आपके सामने लेके आ रहा हूं। अरे महाभारत रे भया रे भारत में, सो भारत ने लयो उठा। अश्वमेध यज्ञ की गाथा, अजय कैसे चलही पहुंचा। अरे भीष्म कर्ण सब मारे गए महाभारत के दरमियान। इकले पन्ना केवल बच गए, मारे कौरव दल दरमियान। अरे जीत भई थी रयुन पंडल की, सो मोहन ने दई कर
ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कराने के लिए संपर्क करें अजय कैसेट कंपनी एटा। मोबाइल नंबर 9719114562। आज अजय कैसेट कंपनी के माध्यम से अश्वमेध यज्ञ की गाथा आपके समक्ष देने के लिए जा रहा हूं। बात उस समय की है दोस्तों, जब महाभारत पांडवों ने जीत लिया था तो जश्न की खुशी कुछ अलग हुआ करती। पांडव जश्न मना रहे थे तो भगवान कन्हैया ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, बड़े भैया हाँ कि देखो महाभारत तो जीत लिया है, आज नहीं कल तुम राजा बन जाओगे, और क्यों ना कोई बड़ा काम कर दें जिससे तुम्हारा नाम हो। क्या भगवान कन्हैया ने कहा कि ऐसा देश का कोई योद्धा नहीं था जो महाभारत में ना आया हो, और सबको तुम लोगों ने मात दी है, लेकिन एक इच्छा मेरे दिल में है। क्या? अश्वमेध यज्ञ करिए। बहुत बड़ा धर्म अनुष्ठान हुआ करता है, और आप लोग पांचों भाई मिलकर राजमाता कुंती को साथ में लेकर के अपने बुजुर्गों के लिए पिंड दान करें और देवताओं के लिए आहुति प्रदान करें। और जब अश्वमेध यज्ञ होगा तो उसमें घोड़ा छोड़ा जाएगा जो श्वेत रंग का घोड़ा होगा, और उसके गले में एक शर्त टांग दी जाएगी कि जो कोई राजा घोड़ा को पकड़ेगा वो अर्जुन से युद्ध करेगा। अगर अर्जुन का नाम सुनकर वो हार मान लेता है तो फिर अर्जुन की जीत होगी। मैं चाहता हूं कि अश्वमेध यज्ञ के साथ साथ तुम्हें विश्व विजेता का खिताब मिल जाए। तो धर्मराज बड़े प्रसन्न हुए और कन्हैया बोले के पीपल पे घंटा टांग दो और दावत की करो तैयारी है। बन बजाए घंटा बजी जाएगा, बिन बजाए घंटा बजी जाएगा, मोहन ने गिराई उचारी है। धर्मराज और कन्हैया की बातें हो रही हैं दोस्तों। तब तक भीमसेन आ गए और बोले घंटा काहे को टंगे वो। तो कन्हैया बोले भीम भैया घंटा इसलिए टांगेंगे कि तुम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हो जिसमें सब लोगों की तुम्हें दावत करनी पड़ेगी जो तुम्हारी रैयत में आते हैं। सब लोग खाना खा जाएंगे तो ये घंटा अपने आप बज जाएगा, फिर उसके बाद घोड़ा छोड़ा जाएगा। भीमसेन बोले हर जाति का आदमी होगा, दावत खाएंगे शूद्र भी, उन कौन पत्थर डालेगा, अरे कौन पत्तल क्यों डालेगा, हंस के रे भीमन कही असीम।
को बोलते हुए भीमसेन बोले, कन्हैया, हाँ भीम भैया, घंटा बज जाएगा, वैसे बिल्कुल बजेगा, सब लोग दावत खा जाएंगे, घंटा अपने आप बज जाएगा। ना बजो तो कि वो समय बताएगा। लेकिन एक बात बताओ कन्हैया, दावत खाने हरिजन आएंगे? हाँ आएंगे। शूद्र आएंगे? हाँ आएंगे। वैश्य आएंगे? वो भी आएंगे। दावत की पत्तल कौन उठाएगा? मैं तो उठाऊंगा। और नाम पांडवों में से कोई उठाएगा? तो कन्हैया बोले, अरे पत्थर को काम रे मोए दैयो, सबरो मन समझाई लइयो। कन्हैया बोले, मैं पत्थर उठाऊंगा, लेकिन धर्मराज और भीमसेन सुनो, अरे यज्ञ करन को चालिए तजमाया अभिमान, अरे यो यो पग आगे परे कोटि न यज्ञ समान। भैया सुहा सुहा की ध्वनिया अंबर में गूंज रही, भैया स्वाहा स्वाहा की ध्वनिया अंबर में गूंज रही। याद रखना भाइयों, महाभारत की जीत की उस उन्नति को प्रसन्नता के माहौल में बदलने के लिए पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया है। पीपल के पेड़ पर 52 पीतल का घंटा टांगा है। सब लोग दावत खा रहे हैं, स्वाहा स्वाहा की ध्वनि गूंज रही है। धर्मराज युधिष्ठिर, पांचाली द्रौपदी ठोक बांध के स्वाहा की आहुतियां लगा रहे हैं। सब लोग दावत खा गए, घंटा नहीं बजा। तो भीम बोले, कन्हैया, हाँ भीम भैया, घंटा काहे को नहीं बजाए? भैया अभी तो हम तुम खाने के लिए रह गए, हम तुम खा लेंगे तो बच जाएगा। दोस्तों, सब लोगों ने खाना कर लिया, लेकिन वो घंटा नहीं बजा। तो भीम बोले, कि बेमतलब में समय बर्बाद करो और बिन बजाए न घंटा बाजेगो, और नेक छूट मोकू दे दे। कन्हैया, अरे नेक छूट मोकू दे दो, मेरी गदाई सारे पे बाजेगो। भगवान कन्हैया बोले, उन्होंने योग माया से देखा कि भोजन के लिए कौन रह गया है। तो देखा दक्षिण दिशा में जाति से हरिजन थे, लेकिन कर्म से एक संत महात्मा थे। वो अपनी कुटिया में बैठे बैठे भजन कर रहे हैं। तभी भगवान कन्हैया ने धर्मराज से कहा है कि भैया, मुझे लगता है कि दक्षिण दिशा में एक महात्मा है जिन्होंने तुम्हारे यहां भोजन नहीं किया है। सब संत महात्मा भोजन कर गए। तो धर्मराज युधिष्ठिर आज उन ब्राह्मण रूपी
संत का सगामन करने के लिए जब चले हैं तो देखा कि जाति से तो वो हरिजन है, लेकिन वेशभूषा ब्राह्मणों की है। तो याद रखना, धर्मराज ने जाके प्रणाम किया है तो बाबा ने आशीर्वाद तो दे दिया। धर्मराज ने कहा तुम हमारे घर चलो, वहां दावत होनी है, सब लोगों ने खाना खा लिया है, तुम्हारा भोजन बचा है, आप खा लो। बाबा बोले कि भैया धर्मराज, हाँ, कि देखो मैं चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आसन से तभी उठूंगा जब तुम इस कुटिया में जो ये अंगूठी है, इस पर हार टंगा हुआ है, जाप करने की माला है, ये आप इसे उतार दो। तो देखिए धर्मराज ने अरे जैसे ही धर्मराज ने आगे हाथ बढ़ाया, बाबा का आदेश श्रोधार किया है और उस माला के लिए हाथ ऊपर किया तो माला ऊपर चढ़ गई। ध्यान रखना भाइयों, जब धर्मराज यज्ञशाला में आए और कन्हैया से बोले कि माधव, वो महात्मा तो बड़े हठीले हैं, क्यों वो नहीं आए? क्यों नहीं आए? तुमने बुलाया नहीं आदर से। देखिए पांडव लोग मन में मैं की इच्छा धारणा किए हुए हैं कि हमने महाभारत जीता है और घमंड के साथ बड़ा हर्षोल्लास से दिन बिता रहे हैं। तो भीमसेन बोले हम जाएंगे, और कैसे नहीं आएंगे बाबा? अरे हाथ गदा लई भीमसेन ने, अरे हाथ गदा लई भीमसेन ने, अरे तब चलवे की लाग लगाई, अरे ढिंग साधु के पहुंची गए, अरे तब बाबा को कही
भैया भीम, मेरी माला उतारो, मेरे हाथ में दे दो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। और जैसे ही भीमसेन ने हाथ ऊपर किया तो माला और ऊंची हो गई। भीमसेन बोले कि माला बाबा उतरी नहीं है, तो बाबा बोले मैं नहीं जाऊंगा। तो भीमसेन बोले स्वामी सब चाहिए त्यारो काम बाबा क्रोध में आ गए और बोले मुझे गदा की धमकी दे रहा है भीम, ज्यादा खाता है, तेरी मोटी बुद्धि है, क्या एक संत से बातें करने की तेरे अंदर तमीज नहीं है? तो बाबा बोले अरे जाओ भरोसे मेरे मत रहियो, ना महाभारत को मेरा। अरे भीम ने जानी प्राण की हानि, अच्छा कई दीने है कदम बढ़ा। याद रखना भाइयों, एक एक कर 5 पांडव चले गए, लेकिन वो बाबा नहीं आए। तो याद रखना वो घंटा भी नहीं बजा, ना बाबा आवे और ना घंटा बाज। धर्मराज बड़े असमंजस में पड़े हुए हैं, बोले जब तक बाबा नहीं आएंगे तब तक ना घोड़ा छोड़ा जाएगा और ना घंटा बाज। द्रौपदी ने कहा कि भैया कन्हैया, हाँ अगर इजाजत मिल जाए तो मैं बाबा को ले आऊं। कन्हैया बोले इजाजत देने वाला मैं कौन होता हूं, जब तुम्हारे 5 पति तुम्हारे सामने खड़े हैं बहन, तो आप इनसे इजाजत ले सकती हो। तो धर्मराज ने इजाजत दी है द्रौपदी को। तो द्रौपदी चली और बोली कि मेरे पतियों की तो बदनामी हो चुकी है विधाता, पता नहीं क्यों घमंड में मारे फिर रहे हैं, महाभारत क्या जीत लिया है उन्होंने, एक बाबा को नहीं बुला सके। तो द्रौपदी बाबा के पास पहुंची और बोली बाबा चलिए मेरे घर दावत है, तुम्हारी निमंत्रण है आपका। तो बाबा बोले कि बेटी मेरी माला को उतार दो, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। तो द्रौपदी ने माला उतारने से पहले आंखों में आंसू झलक आए और बोली कन्हैया कि द्रौपदी ने गिरा उचारी, तेरी सदा रहूंगी आभारी। द्रौपदी ने द्रौपदी भगवान का ध्यान करने लगी और बोली हे कन्हैया, जब जब मुझ पर भीड़ पड़ी है तुमने मेरी सहायता करी है, आज बस इतना काम निकाल दो कि यह माला अपने आप मेरे हाथ में आ जाए। मेरी आई बढ़ाई गई सारी, द्रौपदी ने गिरा
तेरी सदा रहूंगी आभारी। द्रौपदी ने गिरा उचारी, द्रौपदी ने जैसे ही कन्हैया का नाम लिया है तो वो माला स्वतः ही द्रौपदी के हाथ में आ गई और बाबा को पकड़ा दी। बाबा आए, दावत खाई, घंटा बज गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो याद रखना दोस्तों, भगवान कन्हैया ने अरे सफेद रंग को घोड़ा मनमोहन मंगवायो। ये सफेद रंग को एक घोड़ा तब मनमोहन मंगवायो। अरे 5 पांडवन पे को पूजन जब करवायो। भगवान कन्हैया ने सफेद रंग का घोड़ा मंगाया है, 5 पांडवों द्वारा उसका पूजन किया है, उसके माथे पे मुकुट लगाया है। और भगवान कन्हैया विश्व विजेता बनाने के लिए पांडवों के लिए खत लिखने लगे, घोड़ा के गले में डालने के लिए। भगवान श्यामले पाती लई मंगाई, सिद्ध श्री सरनामा लिख के दीनी कलम चलाए। आगे क्यों हाल सुनाई रहो हूँ, अपनी बात बताई रहो हूँ। याद रखना भाइयों, भगवान कन्हैया ने पत्र लिया है, मोर पंख की कलम बनाई है। हाँ, और उससे लिखने लगे। क्या लिखने लगे? क्या लिख रहे? आरे सिद्धि श्री सब लायक हो जी, सब लायक हो। सब राजा सुनियो यरज हमारी। पांडवों की तरफ से भगवान कन्हैया कलम चला रहे हैं और लिखा, सब राजाओं को सूचित किया जाता है कि मैं कुंती नंदन गांडीवधारी अर्जुन विश्व विजयी होने के लिए आ रहा हूं। हर राज्य में, हर देश में मेरा घोड़ा आ रहा है। और लिखा, महाभारत हमने जीत लियो, यरे जीत लियो। अब इच्छा मन में एक हमारी। गिल गिल के
विश्व विजेता का खिताब अपने माथे पे लेना चाहता हूं। महाभारत जीत लिया है, इससे संतुष्टि नहीं मिली है। और जिस राज्य में मेरा घोड़ा आ रहा है वो राजा सुने, अगर मेरा विश्व विजयी रथ रोकना चाहता है तो घोड़ा पकड़ ले, मुझसे युद्ध करे, अन्यथा अपना मुकुट तलवार मेरे चरणों में डाल दे। पाती में लिखा, जो कोई वीर रे हो दुनिया में, घोड़ा के लिए बंधवा, विजय रथ रोके अर्जुन को, सम्मुख करी है युद्ध यज्ञ। बाती दे दई धर्म राज कुटई है अपनी मोहर लगा। याद रखना भाइयों, पांडवों का छोड़ा हुआ घोड़ा जिस देश में जाता है, अर्जुन के नाम से सब लोग डरते हैं। क्या हाल है उस घोड़ा का कि रथ पे अर्जुन बैठी गए और सेना चलती पिछारी है। देश में घोड़ा घुसी जावे, सब राजा भरत किलकारी है। याद रखना भाइयों, जिस देश में घोड़ा घुस जाता है वहां का राजा अर्जुन के नाम से ऐसा लगता है कि उसे जूड़ी चढ़ी आई। लेकिन हुआ क्या कि जो कोई राजा पढ़ ले पाती, अरे जो कोई राजा पढ़ ले पाती, छाती सबरी जाति थर्राए, अरे चरण शीशम मुकुट सब धर दे, गले हार दे तो रखाए। जो कोई नाम सुने अर्जुन को, वही राजा जब शीश झुकाए। धीरे धीरे घोड़ा चल दो, पहुंचो पातालपुरी में जाए। वहां के राजा जो राजन में राज कहां, अरे नाम सुनो है यूं अर्जुन को, थाली तुरंत लई है सजाई।
रखना दोस्तों, सब राजाओं से जीत लेने के बाद और प्रमोद बिना लड़े की जीत मिल रही है अर्जुन को। नाम की भय है बहुत बुरी। याद रखना भाइयों, जब धीरे धीरे घोड़ा पातालपुरी में पहुंचा है तो वहां के राजा थे शीलध्वज। उन्होंने जब देखा कि घोड़ा अर्जुन का आया है और विश्व विजेता होने का मन में ख्वाब है, तो मैं क्यों मुसीबत मोल लूं। वे घर गए, सोने की थाली ली, उसमें अपना मुकुट रखा, तलवार रखी, अर्जुन के तिलक करने के लिए और चरणों में मुकुट डालने के लिए जा रहे थे। तब तक बीच में रानी आ गई। रानी बोली, कहां जा रहे हो? मैं अर्जुन का पूजन करने जा रहा हूं। क्यों? क्या अर्जुन अतिथि बनकर आए हैं? नहीं, दुश्मन बनकर आए हैं। तो फिर जाके लड़ो ना। बोले, नहीं, तुम नहीं जानती अर्जुन को। क्या? हाँ, तुम्हें मालूम नहीं है अर्जुन कैसे? अरे कर्ण भीष्म जैसे योद्धा, अरे यार अर्जुन ने मारी भजाई डारे। इसलिए गोरी, अरे काय कुदीदा फूट गए, मर जाएंगे प्रीतम तेरे प्यारे। इसलिए होश में आजा रानी, होश में आजा। नहीं, विधवा हैवे में तो देर ना है और अर्जुन का एक तीर नहीं झलेगा मुझ पे। तब रानी बोली, अरे तब रानी ने वचन सुनायो, सैया धनुष बाण उठाओ, भाई अर्जुन को मारी भगाओ, जो कहूँ राजा तुम मरी जाओ, मोक्ष स्वर्ग लोक में पाओ। याद रखना रानी बोली, अगर तुम मारे जाओगे तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। और बोली, अरे हुक्म कराए दे तुम सेना को, और बापा जी को ले बंधवाई, और मारे जइयो तो स्वर्ग में जइयो, हम सती मार्ग से राजा बोले, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मरना थोड़ा ही है, मैं उसका एक बाण नहीं झेल पाऊंगा। रानी, रानी बोली, अरे हिजड़ा चल गए सास मेरी ने, कहां से लाई थी तुम्हें मनवा, ससुर हते के हतीरे जवानी, मारे राजा की कोस भगा। वाली छत्राणी, जब रानी ने धोती उतारी है, हाथ की चूड़ियां उतार दी, बिछिया उतार के फेंक दिए और बोली, तुम जिंदे हो, वैसे ही राणे हम। सुनो, अरे हाथन में दी, अरे माथे पे दी, सैया तोर तले ओ लगा, अरे
याद रखना भाइयों, जब महारानी ने युद्ध क्षेत्र के 5 हथियार कसे हैं, धोती उतार के महाराज को दे दी, तुम पैरो वो बैठो, जाओ किचन में। देखिए महारानी 5 हथियार कस के घर से निकली हैं। मंत्री से कहा कि घोड़ा पकड़ लो अर्जुन का और डाल दो घुड़सार में। तब तक रानी घर से 5 हथियार कस के निकल नहीं पाई। तब तक 16 वर्ष का बेटा प्रवीण आ गया और बोला, माँ हाँ बेटा तुम कहां जा रही हो, और वो भी हथियार कसे हुए हैं तुम्हारी। क्या कह रहा है तू, मैं तेरी मां नहीं हूं, तेरा पिता हूं मैं। मां ऐसे तुम क्यों कह रही हो, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? तो वो मां बोली, बेटा अर्जुन बेमतलब में हमारे राज्य में घुस आया है और वो कहता है कि मैं विश्व विजेता होने जा रहा हूं। जिस राजा के राज्य में मेरा घोड़ा जाएगा, या तो वो घोड़ा पकड़े या अपनी हार स्वीकार करे। तो बेटा मैं तो हार स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे तेरे पिताजी कर ले। तो मां तू चिंता काहे क्यों करती है, मैं हूं ना, मैं देखूंगा उस अर्जुन को। देखिए 16 साल का बच्चा प्रवीण, और उसकी बच्चापन में शादी भी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम है मदन मंजली। तो याद रखना भाइयों, घोड़ा पकड़ के घुड़सार में डाल दिया है और युद्ध के लिए प्रवीण तैयार हो रहा है। अरे कसी से रब्बानी लाला ने तेगा कंधा लई लटकाई, हाथ पकड़ लई चम चम ढोली, आगे हाल कहो न जाए। अरे गोरी गोरी बैया नरम कलैया, उखरे नाए दूध के दांत, हंस के मैया बोलन लगी, मर जाए खुश हुए तेरी मात। हाथ जोड़ के रानी बोली, ऐसे बेटा सब कोई पाई। देखिए प्रवीण जब युद्ध क्षेत्र मैदान में पहुंचा है तो अर्जुन को देख करके हंसी आ गई और बोले, ओ मूर्ख बच्चे, शायद तू अभी मेरा नाम नहीं जानता है। अगर मेरा नाम जानता तो तू लड़ने के लिए नहीं आता। तब वो बोला, प्रवीण सबर कहाली प्यारी मैया की, मेरी मैया ने दई सुना। 5 बाप प्यारी एक मैया, प्यारो अर्जुन नाम कहा। अर्जुन क्रोध में आके बोले, नादान लड़के, जबान से ऐसे कटुक शब्द मत निकाल जो गांडीव को हिलने पर मजबूर कर दे। और बोले, छोटया बनी पहले कर ले,
युद्ध करने की इच्छा मेरी नहीं है, युद्ध करने की इच्छा तुम्हारी है। और तुम आशा लेके आए हो, धनुष बाण लेके डोल रहे हो कि कोई हमसे युद्ध करे, हमारा घोड़ा पकड़े। हमने घोड़ा पकड़ लिया, हम तुमसे युद्ध करेंगे, लेकिन पहले हम बाण नहीं चलाएंगे, पहले बाण तुम चलाओगे। अर्जुन को हंसी आ गई और बोले कि नादान, मेरा एक बाण तू झेल नहीं पाएगा, और तू कहता है कि पहले बाण तुम चलाओ। तो वो लड़का बोला, अरे 3 चोट करो रे तुम अर्जुन, वापिस 3 के दिए बगदाए। अरे मारे जयो भाज न पयो, जे बाल कहे बुरी बलाई। प्रवीण बोला, भैया अर्जुन तुम पहले अपने 3 बाण चला लो, उसके बाद 3 बाण मैं चलाऊंगा। तो अर्जुन बोले, तू दूसरा बाण भी नहीं देख पाएगा, 3 बाण की बात करता है। बच्चे ने कुछ कटुक शब्द कहे, लेकिन एक बात गौर करना दोस्तों, भगवान कन्हैया रथ पर नहीं है, सारथी नहीं है भगवान कन्हैया। अर्जुन एक गुप्त मीटिंग में भगवान कन्हैया से कहा था कि आप मेरे रथ के सारथी नहीं बनोगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि महाभारत कन्हैया के बल पर जीता है, लेकिन मैं विश्व विजेता अपने बल पर होना चाहता। तो कन्हैया जी की बेइज्जती करने के बाद अर्जुन चले आए। अब मोर्चा बराबर का है। अरे धरो बाण की जबरे कांधी में, अरे सरलोधा पे की धरो जमाई। अरे पहली चोट गई अर्जुन की, बेटा गौ है कि अचक बचाई। ध्यान रखना भाइयों, अर्जुन ने पहला बाण चलाया है तो बच्चा दाएं मचा गया, दूसरा चलाया है तो बाएं मचा गया, और तीसरा चलाया तो रथ पर लेट गया। तीसरी चोट खाली और बोला कि अर्जुन सावधान। प्रवीण ने पहला बाण जब धनुष पर संधान किया है, तो अर्जुन के पैरों में दिया और कहा कि आप भगवान कन्हैया के सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें नमन करता हूं अर्जुन, लेकिन अब समरो। भर खिसी आई धरो रे धनुआ पे, एकदम रोधा गयो है चला। अरर सरर बाण चलो है अर्जुन, छाती गयो समाय।
याद रखना भाइयों, दूसरा बाण जब प्रवीण ने छोड़ा तो अर्जुन की छाती में जाके लगा, अर्जुन धाराशायी होकर धरती पर गिर पड़े। सेना सब बात छूटी, प्रवीण घर आ गया। जो हाल अर्जुन का था वही रहा। सारी रात पीड़ा ने सताया तो अर्जुन पीड़ा में दर्द सह रहे हैं, रो रहे हैं, और इधर प्रवीण जीत का जश्न मना रहे हैं अपने घर में अपनी पत्नी के साथ। तो माता ने कहा कि बेटा प्रवीण, हाँ माता, अर्जुन के क्या हाल है? हाल तो कुछ नहीं है, वो युद्ध स्थल में पड़ा है, उसकी छाती में मेरा बाण है। आज तो नहीं, खैर कल से जान से मार दूंगा। बेटा कल युद्ध करना नए सिरे से, एक काम करो कि उसका बाण निकालो, क्योंकि माँ की पीड़ा माँ ही जानती है। अगर कुंती को मालूम पड़ेगा तो उन्हें कितना दर्द होगा। बेटा तुम जाओ और तीर निकाल आओ। देखो प्रवीण निहत्ते चले आ रहे हैं, उन्होंने आकर के बाण निकाल दिया और कह दिया कि अर्जुन कल तुम्हारी बारी है। तो दोस्तों आज प्रवीण के दूसरे दिन युद्ध में अर्जुन प्रवीण का एक बाण नहीं झेल पाए, दोबारा धाराशायी हो गए। तीसरे दिन का युद्ध है। अर्जुन को उम्मीद थी कि मैं अब जान से मारा जाऊंगा। हुआ क्या? आज भगवान कन्हैया की याद आ गई। अरे करखिया गिरधारी की छूटी गई सिसकारी रे। कर्ण बली से खूब बचाओ, आज कर्ण गो ढेंग आई रे। रण क्षेत्र के मैदान में अर्जुन के शरीर में बाण लगा हुआ है। भगवान कन्हैया की याद कर रहे हैं, रो रहे हैं अर्जुन, प्रभु आज मुझे बचा लो। और इधर प्रवीण की पत्नी मदन मंजली भगवान शंकर के पास गई, त्रिशूल मांग लाई। प्रमोद विष्णु के पास गई, चक्कर मांग लाई। हाँ, हनुमान जी से लड़के गदा छीन लाई। काय को? प्रवीण को दूंगी, वो अर्जुन को मार देंगे। अरे सत्य शपथ अर्जुन रे खाई रहे, सम्मुख आएगा करण हमार। बाज न पे मारे चाहिए, ओ गिरधारी के ले ओ बच्चा। कुरुक्षेत्र के मैदान में तुमने मेरी लाज को बचाया था। मुझे लग रहा है कि बिना तुम्हारे मैं आधा हूं, आप बचा लीजिए मुझे। अर्जुन ने के नाम लियो गिरधारी को, और आए के मुरलिया बजाई दई।
के बात कही, अरे हाथ पकड़ के बात कही, आज कैसे याद मेरी आई गई। भगवान कन्हैया अर्जुन के पास आए। अर्जुन बोले कि प्रभु सुबह की बेला में वो लड़का प्रवीण आएगा और मुझे जान से मार देगा, मुझे बचा लीजिए ना। तो कन्हैया बोले भैया अर्जुन, हाँ हमारे कब्जा से तो बाहर है। क्यों? हमें पता लगा है कि उसकी पत्नी शंकर जी से त्रिशूल मांग लाई है, विष्णु जी से चक्र ले आई है, हनुमान जी से गदा ले आई है, ब्रह्मा जी से ब्रह्मास्त्र ले आई है। अब तुम भला ये बताओ कि जब ये शस्त्र उसके पति के पास होंगे तो मैं तुम्हें बचा नहीं सकता हूं। अर्जुन कन्हैया के पैरों में पड़ गए। देखिए भगवान ने चालाकी की है कि तुम्हें बचाऊंगा अर्जुन, तुम्हें बचाऊंगा जरूर। कैसे? भगवान कन्हैया ने दुर्गे मैया की स्तुति की है। तो आदि भवानी जब प्रकट हुई तो कहने लगी कहिए माधव कैसे याद किया। तो कन्हैया बोले हे मां, एक वीर आने वाला है और उससे तुम्हें हथियार निकालने हैं, और कैसे भी निकालो वो तुम्हारी मर्जी है। तो देखो प्रवीण के साथ छल होगा। दोस्तों 16 साल की कन्या बन गई मां दुर्गा, और जिस समय प्रवीण रथ में सवार होके आ रहा है तो हाथ देने लगी। और ये बीमारी पुरानी ना है, नहीं है। अबे कोई लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो और बड़े बूढ़े भाई हाथ दें तो रोके ना है। और कोई ने जींस पैंट वाली अगर हाथ दे देते तो बाय टाटा, डिस्क ब्रेक तुरंत लगेगी। तो प्रवीण को दुर्गा ने जब हाथ दिया है तो प्रवीण ने देखा कि 16 साल की कुंवारी कन्या है, रोक लिया रथ, रोक लियो। और बोला तुम्हारा नाम क्या है। तो वो अपना नाम बताती हुई बोली कि मेरा नाम है गौरी और मैं अब है उम्र की थोड़ी, चली आई हूं अकेली अपने गांव से, चली आई हूं अकेली अपने गांव से। बोली मेरा नाम है गौरी, झूठ भी नहीं बोला। ओ मेरा नाम है गौरी, मैं हूँ आदत की भोरी, चली आई हूँ अपने गाँव से, चली आई हूँ अपने गाँव से। तुम्हारा नाम गौरी है और तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मैं इसलिए खड़ी हूं, मैं देख रही हूं कि कोई मेरा हम सफर मिल जाए जिससे मैं शादी कर लूं। अच्छा क्या मैं आपके रथ में आ सकती हूं? क्यों नहीं, वेलकम आओ। तो प्रवीण ने अपने रथ में बैठा लिया और उंगलियां पकड़ के पहुंचा पकड़ना शुरू कर दिया। दुर्गा बोली आप कहां जा रहे हैं, क्या आप मुझसे शादी कर सकते हैं? प्रवीण बोला कोई बात नहीं है, शादी जरूर कराएंगे। आप सुंदर हो, कोई कमी नहीं है तुम्हारे अंदर, और हम तो राजा हैं, एक नहीं 10 कर लेंगे। दुर्गा प्रवीण को चना के पेड़ पे चढ़ाती हुई बोली के दिल ले गई जिया वो तेरी तिरछी नजर।
पसंद हूं ना? प्रवीण बोले पहले हमारी बता, हम तो पसंद है। तो बोली सुनो तो सही, के दिल ले गई जिया, तभी तो मैं तुम पे मर गई हूं। दूर से देख रही थी कि कोई रथ में मेरे दिल की फुसकार को मेटने वाला आ रहा है, और बोली के दिल ले गई जिया, वो तेरी तिरछी नजर, और एक ऐसा जादू कर दिया, और जादूगर दिल ले गई पिया, तेरी तिरछी नजर। याद रखना दोस्तों, प्रवीण से बोली कि मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूं, क्या तुम मुझसे शादी कर लोगे? प्रवीण बोले भला तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की को देख के कौन मना करेगा, हैं? तैयार हो ना? बिल्कुल, मिलाओ हाथ, लो। देखिए प्रवीण दुर्गा की बातों में फंस गए, तो वो दुर्गा बोली महाराज ये क्या है गोल गोल पहिया सा? ये गोल गोल पहिया नहीं है, ये चक्र, सुदर्शन चक्र कहते हैं इसे। अच्छा, इससे क्या होता है कि ये दुश्मन का शीश उड़ाने के काम में आता है। और ये क्या है धनकुटा सो? ये धनकुटा नहीं है, ये गदा है। अच्छा, ये किसके काम में आता है? ये शंकर भगवान का है। आज दुश्मन पर छोड़ूंगा तो तुरंत मर जाएगा। अच्छा, और ये क्या है? क्या? ये तो मेरा ब्रह्मास्त्र है। क्या इन सबको मैं देख सकती हूं? क्यों नहीं? प्रवीण ने समझी कि वैसे ही देखे। प्रवीण ने उस दुर्गा को अपने शस्त्र पकड़ा दिए, रथ चलता रहा, और वो दुर्गा अरे दे गई रे, अरे दे गई रे, और चोरे में धोखा दे गई रे। जब वो दुर्गा धीरे धीरे आकाश में उड़ने लगी, तो प्रवीण सोच रहा है कि हमारी पत्नी तो बहुत अच्छी है, आकाश में उड़ती है, ऐसी काऊ की ना है। प्रवीण ने सोची उतरी आ गई, अरे उड़ी गई रे, हाँ उड़ी गई रे, वे तो धोखा देके भज गई रे। कहाँ जा रही है? उतरिया। ऊपर से बोली टाटा बाय बाय, अब कभी फिर मिलेंगे। तो प्रवीण समझ गया कि धोखा हो गया। अरे ले हथियार अंबर में उड़ गई, अरे गई है शेर पे रोशनी आई, निज हथियार से लड़ियो बेटा, मैं हूं तेरी भगवती माई। दुर्गा ने संकेत दे दिया है आकाश में से कि तू किसी देवताओं के शस्त्र से नहीं लड़ेगा, तू खुद अपने शस्त्रों से अर्जुन का सामना कर। तो हताश होकर प्रवीण जब युद्ध स्थल में पहुंचे हैं दोस्तों, तो देखा कि रथ पर भगवान कन्हैया सारथी हैं। तो प्रवीण ने जाके भगवान कन्हैया के पैर छुए और कहा कि प्रभु
आपके लिए तो सब भक्त बराबर हैं। हाँ बराबर हैं। तो आप युद्ध सिर्फ खड़े होकर देखेंगे, बैठेंगे नहीं किसी के रथ। भगवान उतर के अलग खड़े हो गए। प्रवीण रथ पे जैसे ही सवार हुआ तो देखा कि अर्जुन ने इशारा दिया और कन्हैया से कहा, अरे आय के मोई बचाई लइयो, मेरी लगी बुझाई दैयो। भगवान कन्हैया को अर्जुन ने इशारा दिया कि आ जाओ। भगवान उगल के पहुंच गए। प्रवीण ने देखा नहीं मानोगे, तो प्रवीण गौ उतारे दोबारा फिर नीचे खड़े कर दे। प्रवीण लौट नहीं पाया, तब तक अर्जुन ने फिर बुला लिया। प्रवीण समझ गया खेल खराब है। प्रवीण उतरा, अपना दुपट्टा उठाया और कन्हैया को एक पेड़ से बांध दिया और कहा कि आप युद्ध देखो। अरे हाथ जोड़ की अर्जुन ने मोहन से गिरा सुनाई, रामा कृष्णा मेरी लीजो आज अरे यदुराई। अरे मेरी मैया से जाय की कहियो मरी गो प्यारो बेटा, कहा करें कर्म की हेटी ले गो कर्म लपेटा। भगवान कुंती माता से कह देना कि वो रोए नहीं। अभिमन्यु चला गया, आज अर्जुन भी जा रहा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि कर्ण और पितामह भीष्म जैसे योद्धा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, लेकिन ये बच्चा आज मुझे जान से मार देगा। एक बात और मैया से कहना, अर्जुन की आंखों में आंसू हैं। पांच पति की नारी द्रौपदी आज चार की रही है, और रही हो सयावास सिकाई की गीता कैसे दिल समझई है। प्रभु कुरुक्षेत्र के मैदान में तुमने मुझे गीता का उपदेश दिया था, आज वही उपदेश तुम द्रौपदी को सुना देना। मेरी लाश पर ज्यादा रोए ना वो। तब तक प्रवीण बोला कि अर्जुन अरे हिम्मत ना है रे जो लड़वे की, तो हस्तनापुर देव हमें गाय। आज मारे जयो भाज न पयो, चाहे भीम कुले हो बुला। अर्जुन पहले से ही बोले गए कि 3 बार पहले मैं चलाऊंगा। प्रवीण बोला नहीं, कल का मेरा एक बाण शेष है। तो अर्जुन बोला नहीं, आज का युद्ध नए सिरे से होगा। तो प्रवीण बोला कि हम तैयार हैं। तो दोस्तों, अर्जुन ने अधर्म का युद्ध किया है। एक साथ 3-3 बाण छोड़े, 9 बाण छोड़ दिए, लेकिन वो बच्चा बचा गया और बोला कि अर्जुन सावधान, ब्रह्मास्त्र उठाया है और माथे से लगाया और भगवान कन्हैया का ध्यान किया। अच्युतम के शिवम अच्युतम केशवम राम नारायणम वासुदेवम भजे कृष्ण दामोदरम।
भगवान कन्हैया का प्रवीण ध्यान कर रहा है, धनुष पर बाण संधान है और धनुष माथे से लगा हुआ है, स्मरण शक्ति चल रही है प्रवीण की। तो भगवान कन्हैया अर्जुन से बोले, देख क्या रहा है, अगर मरना चाहता है तो मर जा, वो नहीं बाण चला दे। प्रभु मेरा दिल काम नहीं कर रहा है कि मैं इस पे बाण कैसे चलाऊं। अर्जुन, साम दाम दंड भेद से युद्ध जीता जाता है और हमेशा तुमने कानून तोड़े हैं, आज कोई नई बात नहीं है। इस बच्चा के शीश को उड़ा दो अगर तुम्हें बचना है तो। कि मनमोहन ने आज्ञा दे दीनी, धनुआ पे बाण चढ़ायो है और सरर करके बाण बेटा के ढिंग में आयो है। धन्य रे भारत के बबर शेर प्रवीण, अर्जुन के एक बाण ने भगवान कन्हैया का ध्यान कर रहा था, उसकी गर्दन उड़ा दी। भगवान कन्हैया अर्जुन से बोले, अरे तुम्हारे अब जीतो ये, तुमसे पहले स्वर्ग जाता है। कलयुग की लोक मर्यादा में नाम तुम्हारा आता है। भगवान कन्हैया कहने लगे, अरे धन्य धन्य कहने लगे मनमोहन करतार। अरे प्रवीण जैसो योद्धा न होई गोजा संसार। भगवान कन्हैया ने कहा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जा बेटा का नाम रहेगा, कोई नाम को नहीं उगावे तो भारतवर्ष के सट में गावे। उसकी पत्नी आई, भगवान कन्हैया ने उसे सती करा दिया और कहा, जब तक सूरज चंद्रमा रहेंगे तेरे बेटा का नाम रहेगा, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो देश भारत में इसके नाम को उछारेगा। दोस्तों, मुझे प्रमाण मिला महाभारत में, मैंने अजय कैसेट में आपको सुनाया अश्वमेघ यज्ञ की कथा, प्रवीण वध अर्जुन की हार। अरे महाभारत की ये कथा सो भारत ने दई सुनाई, जैसी कलम चली पाठक जी तैसी भारत दई सुनाई। अरे ग्राम साठिया मैनपुरी से अखिलेश ढोलक रहे चटकार, ग्राम लभेड़ के कमलेश यादव सुंदर घड़ा रहे चटकाई। अरे सुंदर कैसेट भरी रही तब कुल, अरे अजय यादव नाम का मनीष शास्त्री सभा में बैठे, नाहर झूम झूम रही।
सभा में बैठे हुए हैं मनीष शास्त्री के बड़े भ्राता श्री ब्रजेश कुमार यादव जी सेलार वाले, चमटा पर संगति कर रहे हैं प्रमोद यादव बादरी वाले, और मैं भारत ग्राम सुहावली अकराबाद अलीगढ़ से आपके सामने ये महाभारत का प्रसंग लिया है। अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, क्योंकि अभी उम्र के नादान। कैसेट के माध्यम से महाभारत की दया लड़काए, अरे छोटी गलती जो कोई बन गई रे भारत शीश नवाई। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कराने के लिए संपर्क करें अजय कैसेट कंपनी एटा। मोबाइल नंबर 9719114562।